Now come to first example. It is GATE 2014 question. An IP router with MTU of 1500 bytes has received an IP packet of size 4404 bytes. Now, packet length is 4404 bytes. क्लियर है? नाउ विथ एन आईपी हेडर ऑफ लेंथ 20 बाइट्स। सबसे पहले आपको मैंने बताया था इन आईपी पैकेट, अगर पैकेट की लेंथ आपको गिवन है तो वो क्या होती है? डेटा प्लस हेडर। क्लियर है? नाउ 20 बाइट का हेडर इसने बोला है, तो आपका जो डेटा होगा वो होगा 4384 bytes of data. Now the values of the relevant fields in the header of third IP fragment generated by the router for this packet are. Now सुनना, ये पर्टिकुलर पैकेट मीन्स 4384 with 20 will travel from MTU 1500। जब इस जगह से ये ट्रेवल करेगा तो क्या होगा ना? बहुत ध्यान से देखना, हमने अभी पढ़ा 1500 से 20 गया, -20 हेडर गया, 1480 will give you 2960. 4384 minus 2960 will give you now 13 4 and 1. क्लियर है? 1424 क्लियर? नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, ये 3 फ्रेगमेंट्स बन गए। नाउ अब सुनो, 1480 क्या 8 से डिविजिबल है? पहले ये देखो, तो 1480 इज डिविजिबल बाय 8, यस। डिविजिबल बाय 8, यस। तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो 8 से डिविजिबल है। अब सुनते हैं। नाउ अब ध्यान देना कि ये 3 पार्ट्स बने, इसने क्या पूछा है? थर्ड फ्रैगमेंट आईपी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वी आर इंटरेस्टेड फॉर थर्ड ओनली। इसका एमएफ, अगर मैं सबका एमएफ की बात करूं तो एमएफ 110, मतलब बी गया सी गया। क्लियर? नाउ अगर मैं इसके ऑफसेट की बात करूं, इसके अहेड कितनी बाइट्स हैं? 1480 प्लस 1480 बाइट्स आर अहेड। तो ऑफसेट क्या करता है? जितनी बाइट्स अहेड होती हैं उसका डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 2960 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव यू 370। क्लियर? नाउ तो इसका ऑप्शन क्या है? 370, तो डी भी गया। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन करेक्ट सही हो गए। डेटाग्राम लेंथ आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। बात समझ में आई? लेकिन अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। डेटाग्राम लेंथ इंक्लूड, जैसे पैकेट लेंथ है वही डेटाग्राम लेंथ है। पैकेट लेंथ और डेटाग्राम लेंथ इंक्लूड डेटा प्लस आईपी हेडर। 1424 is the data size and 20 byte is the header size. 1444 is the datagram length. First option is correct. Clear? अगर आपको कुछ चीजों में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपको कुछ पॉइंट्स आईपी फ्रेम फॉर्मेट के क्लियर नहीं है।
बात समझ में आई? अगर ऐसा है तो पहले प्लीज आप उसे क्लियर करिए, फिर आपको फ्रेगमेंटेशन और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आईपी हेडर फ्रेगमेंट हेडर पूरा क्लियर नहीं है तो, बिकॉज पैकेट लेंथ क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, ऑफसेट 13 बिट का कहाँ है, किस जगह पर है, एमएफ बिट, डीएफ, ये सब कुछ वहां पर क्लियरली है। नाउ इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?